नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। नगर पंचायत खीरागढ़ के अंतर्गत नंगला उदैया की प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं के आए दिन देखी जा रही है लापरवाही। समय पर स्कूल नहीं आ रही अध्यापिकाएं, शिकायत के बाद भी प्रशासन की तरफ से नहीं होती कोई कार्रवाई। सब यह खेल मिली भगत से चल रहा है। पुष्पा देवी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय नंगला उदैया और नीलम चौहान शिक्षा सहायक, रीता रानी शिक्षा मित्र, अनीता देवी शिक्षा मित्र, मालती शिक्षा मित्र ये सभी टाइम पर नहीं आती हैं। खंड विकास अधिकारी का कहना है कि सभी अध्यापिकाओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी खंड विकास अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। खंड विकास अधिकारी से 36 घंटे बाद पूछा जाता है तो गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ दिया जाता है। इसी तरह देश के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। कब तक प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोता रहेगा। आपको बता दें कि पूरा मामला नंगला उदैया का। यहाँ के 3 इमारतें बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। लगभग 200 से 250 बच्चों के लिए मात्र 2 कमरे हैं। वहीं जर्जर हालत में पड़े हुए कमरों को स्टाफ रूम की तरह उपयोग में लाया जाता है। इस स्थिति में प्रधानाध्यापिका दे रही है किसी बड़े हादसे को न्योता, और न ही कोई साफ सफाई की तरफ ध्यान दिया जाता है। माननीय योगी जी ने एक मुहिम छेड़ी है। कायाकल्प स्कूल के लिए योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या यही है देश के आने वाले भविष्य जो इन छोटे बच्चों के द्वारा साफ कार्य कराया जाता है, इन्हें शिक्षा से विमुख किया जाता है? क्या यह कैसे देश का भविष्य बनाएंगे? क्या यही साक्षरता मिशन के अंतर्गत स्वच्छ भारत शिक्षा का यही है कार्य? यहाँ देखने को पता चलता है कि शिक्षा नहीं, अशिक्षा ज्यादा दी जा रही है, शिक्षा कम दी जाती है। यहाँ पर पास में रहने वाले शिक्षा मित्र अपने आप एक घमंड और अहंकार के वशीभूत होकर अपने प्रधानाचार्य का कहना है कि तब तक मनमानी और स्कूल समय पर नहीं आती हैं। बिल्कुल स्कूल स्कूल सुबह 9 बजे का है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि समय के विपरीत कभी 10 और कभी 11 पर आती है। कभी कभी स्कूल में भी उपस्थित नहीं हो पाती। क्या इसी तरह से देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब कुंभकर्ण की नींद से कब प्रशासन जागेगा? खंड विकास अधिकारी का कहना है कि अगर नंगला उदैया में जो अध्यापक आए हैं, अगर वह दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा है कि हम उनको कारण बताओ नोटिस जारी के लिए 36 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इसी तरह से इन सभी लोगों की मनमानी चलती रहेगी? आखिर कब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? खीरागढ़ से ओमदत्त राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। आप इन बच्चों को पढ़ाती हैं? नहीं भी तो क्या काम करती हैं? रसोई का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चे को देते हैं। कितनी मिनट हो रही है? 9:25 हो रही हैं। अभी मैडम नहीं आई है मैडम। इसी तरीके से लेट आती है मैडम। और कभी वो आ जाते पुष्पा मैडम जब जल्दी वो आज आई नहीं है, जो तो होता है ऐसे आ रही है। इस तरीके से ये मैडम लेट आ रही हैं। सामने गंदगी का डंबार है। अच्छा, आप मिड डे मील बनाती हैं? सहायिकाएं हैं या आप मिड डे मील में काम करती हैं? काम करते हैं, खाना बनाते हैं। सरकारी तौर पे या उन्होंने संविदा पे आपको रख रखा है डेली बेसिस? जिन्हें अब ही रखी है, हम ही झाड़ू फाड़ू लगाते, जिन्हें अब लगाएंगे जी। अच्छा, सफाई कर्मचारी में आप? हम करते सफाई तो सफाई कर्मचारी आप हैं? हाँ। तो जो अभी वो महिला थी वो कौन थी? वो अभी आई हैं, अभी झाड़ू लगाए, अभी लगाएंगे जी मैडम ने। तो आप एक बताइए, आप सफाई का भी काम करती हैं, मिड डे मील का भी काम सभी करती हैं? करते हैं भैया, सभी करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 1500 रुपया महीना बेग ना आ रहे। 50 रुपए पर डे मिलती हैं, हाँ। जिसमें से आप लोग इतना काम करती हैं कि सफाई भी करती हैं और बच्चों को देखभाल भी करती होंगी। हाँ, सभी करते और खाना भी बनाती हैं। हाँ, खाना आपके यहाँ खाना कैसे बनता है? खाना जी बनता है, रोटी बनती है, चावल दाल चावल जैसे बनाते हैं। अच्छा, दूध वगैरह सोमवार को केला बटते हैं, बुधवार को दूध बटते हैं। कितने बच्चे हैं स्कूल में इस समय मौजूद? अब देख लो भैया कितने। देखने वाली बात, आप तो यहाँ रहती हैं तो आपका 200 है, 150 है बच्चे। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी। आप बताइए, आप क्या काम करती हैं? ना खाना पीना बनाती हैं। अच्छा, कब से बना रही हैं आप? हैं? कब से बना रही हैं आप? कब से काम कर रही हैं? काम है गए मतलब 3 साल है गए। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? पहले तो 1000 रुपये ही मिलते, फिर 1500 है गए, अब फिर कह रहे हैं कि बढ़ेंगे, अब पता पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ कितने बच्चे होंगे स्कूल में? सब कुल स्कूल में कम से कम 200-250 बच्चे आए। स्कूल में बच्चे कितने आते हैं? बच्चे नहीं कहते तो निको कछु मामला ही खराब है। कहो दिन तुम जो कहें रैली बच जाएगी, कहो दिन तुम कहेंगे सोई रह जाए, कहो दिन द्वैसा रह जाता है, कहो दिन बच्चे ने को तो बुई ना आतो। अच्छा, यहाँ मैडम कितनी बजे इसी तरीके से लेट आती है मैडम? मैडम ऐसे ही आ जाता है, आज बड़ी तो लेट है, कहीं नहीं आज जागन तो आ जाती हैं। और भी मैडम यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है, आप वो लेट ही आती है? हाँ बे तो भाई आ जाते हैं, आप तो जन कैसे रहे, आप 5 है गई हैं। पहले कितनी थी? पहले वो 5 आई, फिर एक छुट्टी है गई, फिर दूसरी और आ गई, अब 5 फिर आ गई। यहाँ जो हेड इंचार्ज हैं, जो प्रधानाचार्य, उनका नाम क्या है? पुष्पा है ना? पुष्पा देवी। और एक आध मैडमों के नाम जानती हैं आप? जी जानते हैं, मैं तो जानता हूँ, तू बता। बताइए। और मैडम का नाम है मानती। मानती जी, ये कहाँ आगरा से आती हैं? नहीं, यहीं से खेड़ागढ़ से। अच्छा, और इसको नाम है गीता मैडम, अनीता मैडम। अच्छा और बाकी दूसरी को आगरे वाली को मैं नाम नहीं जानती हूँ। अच्छा अच्छा, आगरे वाली का नाम नहीं जानती है, इसी तरह से लेट आती है रोजाना? हाँ ऐसे जे हेड मास्टर नहीं ना है, वे तो रोज आ जाता, आज लेट है गई। तो आपने कभी किसी यहाँ के कोई उच्च अधिकारी से या किसी गांव के लोगों से शिकायत किया? नहीं, हमने नहीं कही भैया। जे भैया आए से जे भैया ने पैसा नहीं कही भैया, 8 महीना आएगा, पैसे नहीं आ रहे हमारे, का करे? पैसे भी नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। टाइम सर होंगे 9:30 करीब, 9:45। 9:45 का टाइम हो रहा है और विद्या सर मैं बताऊं, रोडवेज की सर्विस में बहुत समय बहुत प्रॉब्लम है। रोडवेज की सर उसी से आते हैं, प्रतापपुरा से। इसकी वजह से आप लेट हो गई हैं? उसी की वजह से लेट होते हैं सर। एक दिन हुई अगर मिल जाए तुरंत तो तुरंत आ जाते हैं, अगर वो छूट जाए, लेट हो जाए तो फिर नहीं आ पाते यहाँ तक। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा देवी। आप यहाँ की प्रधानाचार्य हैं? जी सर। ये जो बच्चे, हम यहाँ करीब 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका, अभी तक कोई मैडम नहीं है। कितना स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ से 5 का स्टाफ है। क्या क्या नाम है उन मैडम का? एक का नाम रीता है, 3 शिक्षा मित्र हैं जी, शिक्षा और एक सहायक हैं, एक मैं हूँ। एक आप हैं। तो मैं यहाँ हमने आकर के देखा है, करीब विद्यालय खुलने का टाइम कितना होता है? 9 बजे का टाइम है सर। 9 बजे। अब इस समय 9:45 मैं सर अपनी बता रही हूँ, अगर बस मिल जाती है, अगर टाइम से मिल जाए तो मैं टाइम से आती हूँ यहाँ पर। और सर बस अगर लेट हो जाए, ये आज छुट्टी के टाइम पे होता है, घर सर हम 6 बजे तक पहुँचते हैं, बस ना मिले तो। 6 बजे तक? हाँ जी सर बिल्कुल। अब सर पता कर लीजिए रोडवेज का क्या सिस्टम चल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो आपको ये रोडवेज की प्रॉब्लम है तो इस बात को मैं मानता हूँ थोड़ा, लेकिन यहाँ पर देखिए, हमें अभी आकर के इतने बच्चे देखो कितना उद्यम कर रहे हैं। यहाँ 9 बजे से क्या 8 बजे से बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, और यहाँ गंदगी भी हमें दिखाई दी है। इसके विषय में क्या कहेंगे? गंदगी सर मैं एक बार लेटर दे चुका नगर पंचायत में, प्राइवेट भी लगा लिए मैंने सफाई कर्मी। उन्होंने यहाँ स्कूल से नहीं है? स्कूल से सर कोई नहीं है यहाँ, जो है सफाई कोई नहीं है सर स्कूल से। अभी मैंने सर प्राइवेट लगाई है, इसी महीने से लगाई प्राइवेट मैंने। लेकिन वो तो मेरे को यहाँ काम करती हुई नहीं नजर आई, मेरे को एक बच्ची जो झाड़ू लगाते हुए नजर आई। नहीं सर झाड़ू नहीं, बच्चा कोई लगाएगा सर झाड़ू, कोई बच्चे का तो नहीं सर, बच्चों का तो मैं मान ही नहीं सकती, बच्चा कोई नहीं करता। मेरे पास वीडियो है उसकी, बच्चे की झाड़ू लगाती है। बच्चों को झाड़ू वाली की लड़की आती होंगी, वो साथ में आती होगी, वो सर यहाँ नहीं पढ़ती हमारे यहाँ। देखिए ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा के ऊपर तमाम नहीं सर, सफाई कर्मी की यहाँ कोई बच्चा हमारे नहीं दिखेगा, वो होगी तो उनकी लड़की होंगी वो साथ में, वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ती हैं। वो टीम आई हुई है इस समय और यहाँ विद्यालयों का निरीक्षण करके, तो इस समय आपके पास में हम आए हुए हैं। और आपका नाम क्या है? कृष्ण गोपाल तिवारी, आपका पद? खंड शिक्षा अधिकारी खेड़ागढ़। जी सर, हम ये जो हमारी शिकायत है कि समय पर विद्यालय में टीचर नहीं आती हैं, वहाँ पर गंदगी है और छोटे छोटे बच्चे सफाई कार्य कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कदम उठाएंगे? ऐसा आपको किस विद्यालय में मिला है? ये नगला उदैया में हम लाए, जहाँ से हम निरीक्षण करके आ रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी है। हाँ, नगला उदैया विद्यालय जो है नगर टाउन का विद्यालय है, तो उसमें अभी मिशन कायाकल्प का काम पूरा नहीं हो चुका पाया है, और इसके लिए मिशन कायाकल्प के लिए पूरा करने के लिए चेयरमैन साहब और एसडीएम मैडम को दिया गया एप्लीकेशन, तो उनकी तरफ से आश्वासन मिला है जल्दी वहाँ काम चालू हो जाएगा। रही बात विद्यालय लेट आने की, इसमें तो वहाँ के स्टाफ की पूरी गलती है। जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसका उनको उपयोग करना चाहिए, और विद्यालय को समय से खोल करके मिशन प्रेरणा को सफल बनाने के लिए हर एक की जिम्मेदारी है। और इसमें अगर कोई व्यवधान अगर पड़ रहा है किसी, चाहे वो शिक्षक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई करेंगे। हम नोटिस इनके जारी करते हैं, लेकिन एक बार अपने स्तर से पता करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि 10 बजे तक विद्यालय नहीं खुला है।
ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पे भी शिकायत मिली है कि सर वहाँ पानी की खारी पानी है और एक मीठे पानी का कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, देखिए इसके लिए क्या कदम उठाएं? मिशन कायाकल्प के अंदर तो ये व्यवस्था है हर स्कूल में पानी पहुँचे, लेकिन आपके आगरा ज़िले में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जी। पानी ही खारा है, खा रहा है तो उस खारे पानी को बदलने के लिए या तो हर विद्यालय में आरओ लगवाया जाए। जी। तो अभी उसका सीडीओ साहब की भी मीटिंग में ऐसा उनका प्लान है कि हम जहाँ वो खारे पानी है वहाँ पर आरओ सिस्टम लगवाते हैं। कुछ वहाँ पर मिड डे मील जो सहायिका हैं काम करती हैं, उनका ये कहना है कि सर वहाँ उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, काफ़ी समय हो गया। देखिए अब तक वेतन देने का जो पहले प्रक्रिया थी वो सीधा प्रधान अध्यापक के अकाउंट में आ जाता था और वो दे देते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाले डीबीटी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी का वेतन हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यालय है वहाँ से आता है। ठीक है, तो इससे कुछ लोग हो सकते हैं अगर उनका अकाउंट नंबर ऐड करने में, अभी मेरे ही संज्ञान में आया था एक महिला के अकाउंट में 2 पैसा आ रहा था, सुमित्रा तो के नाम की थी लेकिन एक ही के अकाउंट में पैसा आता था और डबल आता था। ऐसी छोटी छोटी विसंगतियां हैं जिस पर काम कर रहे हैं।